दोस्तों प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे श्वासों की, ब्रीथिंग की। दोस्तों, ब्रीथिंग, सांस हमारे अमूल्य जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, या यूँ कहें कि जब तक सांस है तब तक जीवन है। सांस नहीं तो जीवन नहीं। सांस हमारे शरीर में प्राणों के लिए सेतु का कार्य करते हैं। अगर हम सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करें और बहुत ही सहज योग द्वारा सांसों को हम महसूस करते रहें कि सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर जा रही है, सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, स्वयं के रूप में सांस भीतर आ रही है, स्वयं के रूप में सांस बाहर जा रही है। और इस प्रकार 24 घंटे हम अपने सांसों को होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक देखते रहें, केंद्रित होके। तो यह एक बहुत बड़ा मुक्ति का योग कहलाएगा। महात्मा बुद्ध ने इसे आनापानसति योग कहा है। इस योग के द्वारा महात्मा बुद्ध ने सिर्फ इतना बतलाया है कि सांस भीतर आ रही है, गहरी सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। आपको उस पे केंद्रित होना है। और 24 घंटे अगर हम ऐसा बना लें कि हम अपने क्रियाकलापों को करते हुए सांसों पे अपने जीवन को केंद्रित कर लें, सब कुछ जीवन क्रिया करते हुए सांसों पे केंद्रित हो जाए। सांस बाहर जा रही है, सांस भीतर आ रही है, ऐसा हम महसूस करते रहें। जैसे दोस्तों, कबीर ने कहा है कि जब बालाएं, वधुएं पानी के लिए संध्या काल जब जाती थी, प्रातःकाल, और वो पानी के अपने घड़ों को सर पे रख के तरह तरह की बातें करती हैं, हंसे ठटोले करती हैं, लेकिन सभी बालाओं का ध्यान गगरी के अंदर होता है कि गगरी छलक न जाए, गगरी सर से गिर ना जाए। ऐसी ध्यान को कबीर ने, ऐसे सांसों के ध्यान को सुरती की संज्ञा दी है। कबीर ने, नानक ने, दादू ने, सभी संतों ने ऐसे ध्यान को, ऐसे सांसों के ध्यान को सुरती की संज्ञा दी है। ऐसी सुरती
सांसों के साथ लग जाए, जिसमें हर समय सांसों के द्वारा परमात्मा नजर आने लगेगा। परमात्मा को हमें हठपूर्वक या किसी कठिन प्रणाली द्वारा ढूंढना नहीं है। सिर्फ हमें अपने श्वासों पे अगर हम केंद्रित हो जाएं तो परमात्मा तो हमारे सांसों में बैठा हुआ है, हमारे भीतर बैठा हुआ है, मिलना हो जाएगा। इन्हीं सांसों को महात्मा बुद्ध ने आनापान सति योग कहा है और बताया है कि सांसों पे हम 24 घंटे अगर लग जाएं कि सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, सिर्फ इतना ही मन को सांसों पर केंद्रित करना है। और दोस्तों, जापान में सांसों के ऊपर, ब्रीथिंग के ऊपर बहुत ही प्रयोग हुए हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा चैप्टर है सांसों का। उन्होंने इस पे काफ़ी आगे तक गए हैं। इवन जापान के लोग गुस्सा नहीं करते, जिसका कारण है कि जापानी सांसों पे योग मेडिटेशन करते हैं। जब आपको गुस्सा आए तो आप 7 गहरी सांसें लें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। 7 बार ऐसा प्रयोग करें कि 7 बार गहरी सांस लें, 7 बार गहरी सांस छोड़ें। आपका गुस्सा पता नहीं कहाँ गया, आप खुद ना जान पाएंगे। सिर्फ आपको निश्चय करना है कि जब गुस्सा आए तो गहरी सांस के द्वारा 7 बार गहरी सांस अंदर लेके 7 बार गहरी सांस छोड़ के उस गुस्से को आप भगा सकते हैं। जो गुस्सा आपका बहुत नुकसान करने के लिए आया था, आपका भी और जिस पे आप गुस्सा करने वाले हैं उसका भी, दोनों का वो गुस्सा करने आया था, जिससे आपको बहुत ही एक सुंदर सांसों की प्रणाली द्वारा आपने उसको भगा दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें कुछ भी जोर ज़बरदस्त नहीं करनी है। सिर्फ अपने मन को, अपने ध्यान को सांसों पर केंद्रित करना है। हमारी सांसें बाहर आ रही हैं, सांसें भीतर आ रही हैं। और अगर आपके अंदर नेगेटिव, नकारात्मक विचार पनप रहे हैं तो उनको भी दूर करने के लिए, उनको अपने शरीर से भगाने के लिए, नकारात्मक विचारों को हमें मन में सांसों पे ध्यान लगा के सोचना है कि पॉजिटिव ब्रीथिंग आ रही है, नेगेटिव ब्रीथिंग बाहर जा रही है।
सकारात्मक सांसें आ रहे हैं, नकारात्मक सांसों के द्वारा बाहर जा रही है। हमारी नकारात्मक ऊर्जा सांसों द्वारा बाहर जा रही है और सकारात्मक ऊर्जा सांसों के द्वारा आ रही है। इस नकारात्मक ऊर्जा को भगाते हुए और सकारात्मक ऊर्जा को लाने के लिए भी हम सांसों पे आधारित प्रणाली को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें।